हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, मंदी को नियंत्रित करने में सार्वजनिक नीति की भूमिका क्या है। यानी जो रिसेशन है, यानी कि जो रिसेशन होता है उसको नियंत्रित करने में सार्वजनिक नीति की भूमिका क्या है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का इकोनॉमिक्स का, और ये सीरीज चल रही है और आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो फटाफट मैं तो बल्क में वीडियो डालूंगा। लगभग 13-14 तारीख से मैं बल्क में वीडियो डालूंगा। एक दिन में 5-5-6 वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, लगभग हर टॉपिक की, हिस्ट्री, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, मुस्लिम लॉ, जितने भी लॉज हैं वो सब मेरे हिसाब से तो मुस्लिम लॉ के तो 10-10 वीडियो एक साथ डालने पड़ेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा जल्दी पेपर की डेट शीट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, जल्दी फटाफट करना पड़ेगा, इसलिए शुरू कर रहे हैं। तो मंदी को नियंत्रित करने में सार्वजनिक नीति की भूमिका क्या है, मतलब ये इसमें एक बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो मंदी होती है, रिसेशन होता है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसमें जो सार्वजनिक नीति होती है, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है, उसकी एक भूमिका क्या है, उसका रोल क्या होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन कंट्रोलिंग रिसेशन की भूमिका। देखते हैं कि भूमिका क्या कर रहा है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मंदी, रिसेशन एक आर्थिक स्थिति है। रिसेशन यानी मंदी क्या है, एक आर्थिक स्थिति है जो कि जिसमें उत्पादन में गिरावट आती है, बेरोजगारी बढ़ती है, निवेश और उपभोग घटता है, यानी मंदी क्या है, एक आर्थिक स्थिति है जिसमें क्या होता है, पहले तो प्रोडक्शन में गिरावट आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और जो इन्वेस्टमेंट हो गया और जो मतलब जो कंजम्पशन हो गया वो क्या हो गया, घट हो गया, कम घटता है और कम होता है। समझ में आ गया। देन हम लोग अब चलते हैं, और कुल मांग में भारी कमी देखी जाती है, तो मंदी क्या है, एक आर्थिक स्थिति है जहां पे लगभग हर चीज में कमी देखी जाती है। ऐसे समय में सरकार द्वारा बनाई गई सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी ही वह हथियार होती हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और पुनर्जीवित करने में मदद करती है। और मंदी जैसे आर्थिक स्थिति में सरकार द्वारा बनाई गई जो सार्वजनिक नीति यानी जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं, वही एक ऐसा हथियार होती हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को स्थिर करने में और पुनर्जीवित करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। मंदी क्या है, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक के। अगर मंदी मंदी चिल्ला रहे हो, आखिर मंदी है क्या, व्हाट इज रिसेशन। तो मंदी को समझेंगे, व्हाट इज रिसेशन, तो परिभाषा इसकी देखेंगे कि लगातार 2 तिमाहियों, तिमाही तो समझ में आ रहा है, लगातार 2 तिमाहियों तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिरावट आना मंदी कहलाती है। लगातार 2 तिमाहियों तक सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में गिरावट आना मंदी रिसेशन कहलाती है। इसके प्रमुख लक्षण भाई देखो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जीडीपी में कमी देखी जाती है, बेरोजगारी में वृद्धि देखी जाती है, मांग और आपूर्ति में असंतुलन देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट में गिरावट देखी जाती है, निवेश में गिरावट देखी जाती है, उपभोक्ता विश्वास में कमी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक नीति क्या है, यानी व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। अगर पब्लिक पॉलिसी चल रही है, इसी वजह से बोला कि मंदी को कम करती है पब्लिक पॉलिसी। मंदी भैया तुमने हमें समझा दिया, अब हमें पब्लिक पॉलिसी भी समझा दो। समझ लो भैया क्या होती है सार्वजनिक नीति, क्या है, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। तो सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी वह दिशा निर्देश, कार्यक्रम या कानून है। सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी वह दिशा निर्देश, कार्यक्रम या कानून है जो सरकार सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु अपनाती है। सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी वह दिशा निर्देश, कार्यक्रम या एक कानून है या लॉ है जो सरकार सामाजिक और आर्थिक समस्याएं या समस्याओं के समाधान या सॉल्यूशन हेतु अपनाती है। यह नीति कानून, आर्थिक निर्णय, योजना और कार्यक्रमों का समुच्चय होती है। और यह नीति कानून, आर्थिक निर्णय, योजना और कार्यक्रमों का क्या होती है, समुच्चय होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो बजट नीति, कर नीति, रोजगार नीति, वित्तीय राहत योजनाएं आदि, ये सब क्या होती हैं, सरकार द्वारा बनाई गई मंदी से निपटने के लिए नीतियां होती हैं, जिनमें बजट नीति होती है, कर नीति होती है, रोजगार नीति होती है, वित्तीय राहत योजनाएं होती है। ये सब समझ में आया। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मंदी को नियंत्रित करने में सार्वजनिक नीति की क्या भूमिका है। मेन तो वहीं पे क्वेश्चन अटका है। अब मंदी, अब भाई क्वेश्चन आता है तो कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आता है, पहले हर एक वर्ड को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, देन हम मेन टॉपिक पे आएंगे, पूरा मेन टॉपिक डिफाइन करके कंक्लूजन लिख देंगे, वो आंसर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। लेकिन कुछ
बेवकूफ, बेवकूफी बोलेंगे ऐसे टीचरों को तो, जिन्हें इतनी तमीज नहीं होती है कि 5 मिनट यहाँ पे लूंगा, कोई मैं यहाँ पे सफाई नहीं दे रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी की तारीफ कर रहा हूँ, ना मैं किसी की वो बुराई कर रहा हूँ। मेरा एक पीओवी है, मेरे मन में पीओवी होता है, मैं देता हूँ। आप अगर उससे एग्री करते हो तो आप बताना। एक बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। ये सारी मैं वीडियोस डाला हूँ, वो वीडियो सारी देख रहा है, संग में वो अपने मॉडल्स को पढ़ रहा है, अपने आप कंटेंट को पढ़ रहा है, बुक्स को पढ़ रहा है, और देन वो लिख के आता है कॉपी बिल्कुल बाकायदा, जैसे मैं हेडिंग से पढ़ा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड को डिफाइन कर रहा है, रियल में डिफाइन कर रहा है, बना के नहीं लिख रहा है। यहाँ पे नोट डाउन करना, बना के नहीं लिख रहा, बना के लिख रहा है तो अपने वर्ड में इसको सरल शब्दों में लिख रहा है, जिससे टीचर पढ़े तो उसे लगे कि हाँ मंदी रिसेशन इतना अच्छे से बंदे ने लिखा है कि जीडीपी कम हो गई है, निवेश कम हो गया उसमें, जिसमें ना उसने घना घना नहीं लिखा, उसने इतने आसान वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, अब एक बंदा है उस लेकिन जो बंदा वो पढ़ के जा रहा है उसकी राइटिंग गंदी है, और एक यहाँ पे रख लेना, उसकी राइटिंग गंदी है, वो इतना अच्छा लिख नहीं पा रहा। यही तो हम लोग दूसरा बंदा ले लेते हैं, एमजेपीआर यूनिवर्सिटी वालों को बता रहा हूँ, अगर अगर ये कोई यूनिवर्सिटी वाला सुन रहा है तो रियल मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर एक ग्राफ सेट होता है नंबर देने का, 50 नंबर का अगर ग्राफ सेट हो गया, अगर पहली बात तो हर बच्चे को पास करना ही चाहिए। बच्चा अगर कॉपी लिख के आया है 24 पन्ने तो उसने इंक बर्बाद करी है, कुछ तो लिख के आया है, पासिंग मार्क्स दो आप उसे। अगर आपको नहीं समझा तो आप पासिंग मार्क्स दो, फेल करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, अगर एक ग्राफ सेट हो गया कि 50 नंबर से ऊपर किसी बच्चे को नहीं देने हैं, अगर जिसकी राइटिंग गंदी है तो आप उसका कंटेंट पढ़ो, जिसकी राइटिंग अच्छी है तो उसे दो 50 ना, किसने मना किया है? ये क्या बात होती है कि जिसकी राइटिंग अच्छी है उसे आपने दे दिया 70, वो उस गधे को अपना नाम नहीं लिखना आ रहा, वो पूरे क्लास में गया ही नहीं, पूरे सेमेस्टर उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, राइटिंग अच्छी, आधे गाने लिख के आया बीच में, हम लोगों से कह रहा है, सबसे कह रहा है कि हाँ भाई मैं तो गाने लिख के आया था, मैं ये लिख के आया था, मैं वो लिख के आया था, उसके नंबर अच्छे आ गए। तो ये आप लोग के बीच में भी होता होगा कि आप लोग में से कोई बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे होंगे जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी लेकिन उनके नंबर नहीं अच्छे आएंगे भाई। 11th में, 12th में, 10th में उन्होंने ये फेस करा होगा, उन्होंने ये महसूस करा होगा, फील करी होगी ये बात, कि बस वो राइटिंग के चक्कर में रह गए पीछे शायद कहीं, वरना वो इतना अच्छा कंटेंट लिख के आया था, शायद ही उस किसी बंदे ने लिखा होगा। तो और ये क्या क्या आपको लगता है? अब यहाँ पे मैं आपको एक मूवी ले देता हूँ, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे पेज ऐड करता हूँ, मेरे को एक आप बात बताना, मेरे को आप एक बात बताना कि क्या आपको लगता है कि ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, ये क्या था, अच्छा खासा पढ़ता था, ठीक है, बट इसकी राइटिंग क्या थी, राइटिंग क्या थी, बहुत ही गंदी थी। मैं यहाँ पे लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये बच्चा है, ठीक है, ये गधा पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, गधा ना तो पढ़ता है, ना तो कुछ करता है, लॉ कर रहा है भाई बंदा, बंदा क्या कर रहा है, लॉ कर रहा है, लॉ, ठीक है। और राइटिंग भाई साहब की अच्छी है, खाली राइटिंग भाई साहब की बहुत A1 है। टीचर आए, टीचर आए, एक टीचर आए, डेस्कटॉप पे बंदे की कॉपी खुल के आई, राइटिंग बहुत अच्छी है, और एक बंदे की कॉपी खुल के आई, उसमें राइटिंग उसकी बहुत गंदी है। इनने इसे दे दिए 50, इनने इसे दे दिए 40 नंबर, इनने इसे दे दिए 70 नंबर, इसके बन गए 500 में से 354, इसके बन गए 500 में से 278, कुछ ऐसे बन गए, ठीक है। एक बात बताना, ये बच्चा तो पढ़ के गया था ना, एक ये बात जानना का, इसने पढ़ा है, इसे पता है प्रॉपर्टी लॉ क्या है, इसे नो ये जानता है प्रॉपर्टी लॉ क्या है, इसे पता है मुस्लिम लॉ क्या है, और वो गधा, और वो गधा, ये गधा नहीं जानता, गधा नहीं जानता। तो जब वो आगे आएगा, तो जब वो आगे जाएगा, जब वो आगे, जो अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा जब वो आगे जाएगा तो तुम्हें लगता है कि वो स्टैंड नहीं करेगा कहीं पे? आप बताओ, अगर आप, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा था, उसके बाद राइटिंग की वजह से नंबर कम आए, और वो आगे लॉ करने गया, अच्छा बोल लेता है, अच्छा पढ़ा है उसने, आपको लगता नहीं है कि आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा नंबरों के लिए? बस एक नंबर ही उसका डिफाइन कर देंगे? कभी नहीं। वो एक इतना काबिल वकील बनेगा, लॉयर बनेगा, जज बनेगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
जज नहीं बनेगा, जज में भी राइटिंग देखी जा रही है तो वो जज नहीं बनेगा, लॉयर बनेगा। और पहली बात है इतने बेवकूफ टीचर ही होते हैं। एक बात बताओ, अभी मैं आपको पुराने वकालत में वो दागीरकारी दिखा दूं, पढ़ नहीं पाओगे, इतनी गंदी राइटिंग होती वकीलों की, लिखना ही लिखना होता है उनके पास। वो वाले राइटिंग डॉक्टर हैं, राइटिंग गंदी लिखते हैं, दे दो काट दो नंबर, तुम्हारे जिंदगी बचा लो क्या बिना राइटिंग के। अगर ये बच्चा कोई एमजेपीआरयू का सुन रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर कोई एमजेपीआरयू बरेली में पढ़ रहा है तो एक बार टीचरों को भाई जरूर बोलो कि सर आप इससे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपना आप खुद तो भैया वो बैग के पेपरों से पैसा उन्हें इकट्ठा करना है, उन्हें घंटा भर नहीं पड़ता किसी बच्चे के फ्यूचर पे। मैं तो कहता हूँ ट्विटर पे एक बार ट्रेंड चला दो, अभी 3-4 केस लग जाएंगे यूनिवर्सिटी पे, सब औकात में आ जाएंगी, सब औकात में आ जाएंगी। इसीलिए खैर अपने को क्या करना है, हम लोग पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, थे कहाँ पे, देन हम लोग कहाँ थे, मंदी को नियंत्रित करने में सार्वजनिक नीति की भूमिका, मंदी को नियंत्रित करने में सार्वजनिक नीति की भूमिका। तो अब हम विस्तार से देखेंगे कि मंदी के समय में सरकार किस प्रकार राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, वित्तीय योजना और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए मंदी को नियंत्रित करती है। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, विस्तार से देखेंगे कि मंदी के समय में, जो मंदी के समय में क्या थी, सरकार किस प्रकार क्या कर रही है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, वित्तीय योजना और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए मंदी को क्या कर रही है, नियंत्रित करती है। ठीक है, देखते हैं पहली तो हम लोग की नीति है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी देखते हैं भाई। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार राजस्व और व्यय को नियंत्रित करती है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो सरकार है वो राजस्व और व्यय, मतलब राजस्व आ रहा है और जो व्यय खर्च हो रहा है, मतलब जो आ रहा है और जो खर्च हो रहा है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है राजकोषीय नीति। ठीक है, मंदी के दौरान उपाय क्या करे जाते हैं, मंदी के दौरान उपाय करे जाते हैं सरकारी खर्च बढ़ाना, आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य शिक्षा पर निवेश बढ़ाकर रोजगार सृजन होता है, कर दरों में कमी, मतलब देखेंगे तो व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट टैक्स में छूट से लोगों के पास अधिक नगद आता है, मांग बढ़ती है। कर दरों में कमी देखेंगे तो व्यक्तिगत और जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं उनमें क्या होती है, छूट से क्या होता है, लोगों के पास अधिक से अधिक नगद आता है और क्या बढ़ती है, साथ ही साथ मांग भी बढ़ती है। सब्सिडी और नगद हस्तांतरण देखेंगे तो जो गरीब होते हैं उनको क्या मिलती है, राहत देकर उनकी क्रय शक्ति बढ़ाई जाती है। और जो गरीब है उनके पास पैसे ही नहीं है, पहले तो अब मांग कम कर, मतलब क्रय शक्ति उनकी बढ़ाई जाती है, उन्हें राहत दी जाती है अलग अलग तरीके की पब्लिक पॉलिसी चला के। ठीक है, कोई पैसा दे दिया, कुछ रुपए भेज दिए, कुछ अकाउंट में रुपए आने पड़ते हैं, तो गरीबों की मदद वो सब्सिडी और नगद हस्तांतरण से की जाती है। ठीक है, कानूनी दृष्टिकोण देखेंगे इसमें तो क्या होता है, संविधान का अनुच्छेद 112 जो बजट को दिखाता है वो इसमें बहुत ज्यादा काम आता है, वित्त अधिनियम वो इसमें बहुत काम आता है, और FRBM जो एक्ट होता है राजकोषीय उत्तरदायित्व को जो निर्धारित करता है वो इसमें बहुत ज्यादा राजकोषीय नीति में काम आता है। तो ये कानूनी दृष्टिकोण को जरूर ध्यान रखना, इसको और डिफाइन करना जरूर अपने क्वेश्चन में, हर चीज को डिफाइन करके आओ यार, हर चीज को डिफाइन करके आओ। कॉपी खुलवानी पड़े तो कॉपी, अगर दोबारा कभी कॉपी खुलवानी पड़े तो वो भी सोचे कि किस बंदे के नंबर काट लिए। ठीक है, तो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, और मौद्रिक नीति क्या होती है, यह नीति आरबीआई द्वारा लागू की जाती है। यह नीति क्या करी जाती है, आरबीआई द्वारा लागू की जाती है, जिसका उद्देश्य मुद्रा की मात्रा और ब्याज दरों को नियंत्रित करना होता है। यह नीति क्या करी जाती है, आरबीआई द्वारा लागू की जाती है, और जिसका उद्देश्य यानी मोटिव क्या होता है, मुद्रा की मात्रा, जो मुद्रा की मात्रा है और जो ब्याज दरें हैं उनको क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। मंदी के उपायों को देखेंगे तो मंदी के उपाय कौन कौन से होते हैं, उपाय और विवरण। रेपो रेट घटाना में देखेंगे तो बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, बैंकों को क्या मिलता है, कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जिससे वे जनता को सस्ते में लोन देते हैं। बैंकों को क्या मिलता है, कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जिससे वे क्या करते हैं, जनता को सस्ते में लोन देते हैं। सीआरआर और एसएलआर में क्या होता है, कटौती होती है। बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध होता है, बैंकों के पास क्या होता है, अधिक धन उपलब्ध होता है। कर्ज वितरण में वृद्धि होती है, कर्ज वितरण में क्या होती है, वृद्धि होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन देखेंगे तो आरबीआई बॉन्ड खरीदता है, जिससे बाजार में तरलता बढ़ती है। आरबीआई क्या करता है, इसमें बॉन्ड खरीदता है और जिससे बाजार में क्या बढ़ती है, तरलता बढ़ती है। इसके कानूनी आधार कौन कौन से हैं, इसके कानूनी आधार को देखेंगे तो इसके कानूनी आधार है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में बना था, और बैंक विनियमन अधिनियम जो है 1949 में बना था। रोजगार और सामाजिक सुरक्षा नीति, रोजगार और जो सामाजिक सुरक्षा नीति है वो कैसे है, इसमें प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चली थी भाई। उद्देश्य देखो, मनरेगा बहुत फेमस योजना, हर ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत योजना, 100 दिनों का रोजगार मिलता ही मिलता है, गारंटीकृत योजना होती है। ठीक है,
वहां लोग मतलब 100 दिन का कोई काम होगा, आपको मजदूरी मिलेगी मिलेगी, ठीक है। पीएम जीके और एनएफएसए, तो पीएम जीके और एनएफएसए जो है मुफ्त या सस्ती खाद्य आपूर्ति होती है। आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है, आपको पता है आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं, ठीक है। इससे मंदी के समय बेस लेवल डिमांड बनाए रखी जाती है, और इससे जो मंदी रिसेशन के समय क्या होती है, जो बेस लेवल डिमांड है उसको बनाए रखा जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। उद्योग और व्यापार नीति क्या होती है? उद्योग, जो उद्योग लग रहा है, जो व्यापार नीति उसमें क्या देंगे, जो छोटे उद्योगों को टैक्स में छूट मिल जाती है, जिससे भाई मंदी में मतलब वापस उसमें क्या मिल जगह विस्तार हो सके, उसका पुनः विस्तार हो सके। तो एमएसएमई के लिए आसान ऋण योजना बना दी जाती है, और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं भी करी जाती हैं। इससे उत्पादन और निवेश बढ़ता है। उससे क्या होता है, उत्पादन और निवेश दोनों ही बढ़ते हैं। संस्थागत सुधार और कानूनी पहल, संस्थागत सुधार और कानूनी पहल देखेंगे, इसमें उदाहरण है सुधार और लाभ। सुधार देखेंगे, दिवालियापन संहिता जो आईबीसी होती है, फंसे हुए कर्ज की शीघ्र वसूली करो। जीएसटी देखेंगे तो कर प्रणाली को सरल बनाकर कारोबार को प्रोत्साहन मिला। और डिजिटल इंडिया देखेंगे तो लेन देन आसान हुआ, पारदर्शी और तेज भी इससे हो रहा है। डिजिटल इंडिया से आज भी पारदर्शी हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, तेज हो गया, लेन देन आसान हो गया, बहुत चीजें हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से तुलना देखेंगे तो कैसे करी जाएगी कि इसमें देश देखेंगे और मंदी में नीति देखेंगे। यूएस यानी कि अमेरिका क्या करा था, इसमें न्यू डील नीति के तहत भारी सार्वजनिक खर्च हुआ था। न्यू डील की नीति जो एक बनाई थी यूएस ने, अमेरिका ने, उसके तहत जो इसमें भारी सार्वजनिक खर्च किया था। इंडिया, भारत ने क्या करा था, 2008 और 2020 में राहत पैकेज रेपो दर में कटौती करी थी। भारत ने क्या करा था, 2008 और 2020 में जो राहत पैकेज रेपो दर है उसमें क्या करी थी, कटौती करी थी। जापान देखेंगे, मतलब जो कोरोना का टाइम था, ठीक है, जापान में देखेंगे तो क्वांटिटेटिव जो ईजिंग होती, क्वांटिटेटिव ईजिंग के जरिए नकदी प्रवाह क्या करा था, साथ ही साथ बढ़ाया, मंदी में नीति चलाई थी। कानूनी छात्र के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं भाई, इसके क्षेत्र और भूमिका देख लो। संविधान में नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 और 41 है, सरकार को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु प्रेरित करते हैं। नीति निर्देशक जो 39 और 41 है वो क्या करते हैं, सरकार को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु ये प्रेरित करते हैं। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोर्ट यह देख सकती है कि नीति संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। विधायिका की भूमिका इसमें होती है, लोकसभा और राज्यसभा में सार्वजनिक नीति को अनुमोदन मिलता है। और प्रशासनिक कानून देखते हैं तो सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन और उसका मूल्यांकन प्रशासनिक विधियों से जुड़ा होता है, प्रशासनिक विधियों से जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसका रिवीजन चार्ट देखते हैं। रिवीजन चार्ट देखेंगे तो क्या कह रहा है कि मंदी और सार्वजनिक नीति कैसे जुड़ी हुई है। इनमें नीति, उद्देश्य, उपाय देखो। राजकोषीय नीति क्या है, मांग और रोजगार बढ़ाना इसका होता है, और सरकारी खर्च, टैक्स, छूट, सब्सिडी ये सब करती है। मौद्रिक नीति क्या करती है, दो ही मेन नीतियां इसमें, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना, इसमें रेपो रेट कम कर देते हैं और सीआरआर घटा देते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं, सीआर घटा देते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, पूरा टॉपिक खत्म हो गया हम लोग का, और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मंदी के बारे में था, रिसेशन के बारे में था, क्या इसमें रोल होता है पब्लिक पॉलिसी का। और अगर नई वीडियो समझ में आए तो 1.5x की स्पीड पे आके आप एक दो बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके इकोनॉमिक्स के, आपके इस चैनल पे, और फटाफट लगभग हर चीज के बल्क में वीडियोस आने वाले हैं। रेडी रहना आप लोग बस पढ़ने के लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।